नमस्कार। आज हम शामली में आए थे कुछ पॉलिटिकल मुद्दों पर बात करने के लिए, थोड़ा-सा डिबेट करने के लिए, चुनावी माहौल है। तो यहाँ हमें एक खिलाड़ी से मुलाकात हुई है, ये अपने बारे में बताएँगे और थोड़ी-सी बात इनसे भी करते हैं आज। सर मेरा नाम सिंपल चौधरी है। मैं नेशनल प्लेयर हूँ राइफल शूटिंग में। 2005 से मैं शूटिंग कर रही हूँ। शामली से मैंने स्टार्ट किया था, तो काफ़ी टाइम हो गया मेरे को शूटिंग में ही। तो अभी क्या आपके अचीवमेंट्स क्या हैं अभी तक के? सर मैंने 12 नेशनल खेले हैं, और नेशनल गेम्स के लिए मैंने किया था लेकिन हो नहीं पाया था कोई। यहाँ वही होता है कि राजनीति बहुत बुरी चीज़ है हमारे गेम में भी, तो इसलिए नहीं हो पाया था। अच्छा, जैसे फ़िल्मों में दिखाते हैं कि कभी भी स्पोर्ट्स से जुड़ी हुई बहुत सारी फ़िल्में मैंने देखी हैं, उसमें हमेशा मैंने देखा है कि कोचेज़ की एक पॉलिटिक्स चलती रहती है। क्या रियल में ऐसा होता है? जी, ये रियलिटी है कि होता क्या है कि उनकी आपसी लड़ाई होती है कोचेज़ की, और उसमें बच्चों की लाइफ ख़राब हो जाती है। लड़ाई तो उन लोगों की होती है कि मेरा बच्चा तुम्हारे पास आ गया, अब वो क्यों आ गया? वो तो बच्चे के ऊपर है यार। अगर तुम लोग नहीं किसी को, कोई भी कुछ भी बात हो सकती है कि तुम्हारी आपसी लड़ाई है या कुछ भी है, तो तुम बच्चों की लाइफ क्यों ख़राब कर रहे हो? उसी चक्कर में बच्चे की लाइफ ख़राब कर देते हैं कोचेज़। नहीं तो आपके साथ एग्ज़ैक्टली हुआ क्या? नहीं, मेरे साथ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ था। देखो, मैंने शूटिंग 2005 से शामली में स्टार्ट की थी। मुकेश चौधरी जो हैं मेरे कोच थे, उस टाइम यहाँ रेंज भी नहीं थी, किसी को शूटिंग के बारे में पता भी नहीं था। उन्होंने ही आके यहाँ शूटिंग स्टार्ट की थी, और मैंने तभी से शूटिंग यहीं से की थी। लेकिन यहाँ का वही है कि इतनी अच्छी रेंज नहीं है। नहीं, यहाँ से तो शामली से तो बिल्कुल बागपत चले जाओ, वहाँ तो बड़े-बड़े शूटर निकल रहे हैं वहाँ से। सर शामली से बहुत बड़े बड़े शूटर्स हैं, ऐसा नहीं है कि शामली से नहीं है, शामली से भी हैं। वो तो नहीं, बागपत। वो बागपत से थी चंद्रो तो, जिनके ऊपर फ़िल्म बनी है हाँ सांड की जी, आँख हाँ वाली, जी, है ना? हाँ जी। तो अब एग्ज़ैक्टली दरअसल क्या है, होता क्या है कि मैं अपनी पर्सनल ओपिनियन ये बताता हूँ आपको कि कुछ लोगों का ये मानना है कि हमारे देश में ख़ास तौर से कि जो सरकारी सिस्टम है, उसकी सपोर्ट किसी भी खिलाड़ी को आगे बढ़ने के लिए ज़रूरी है। हाँ जी। लेकिन मेरा पर्सनल लेवल पर ये मानना है कि कोई भी खिलाड़ी बनता है तो उसमें सबसे पहले तो उसके परिवार का योगदान होता है। आप चाहे सचिन तेंदुलकर की बात कर लें, चाहे आप साइना नेहवाल की बात कर लें, उनके परिवार ने कुर्बानियाँ दी हैं, उनके परिवार ने, उनकी माँ ने, उनके भाई ने उनके लिए पर्सनल एफ़र्ट किए हैं। तो पर्सनल एफ़र्ट तो परिवार के बहुत ज़रूरी हैं। तो क्या इसमें सब कुछ सरकारी सिस्टम पर ही दोष डाल देने से काम चल जाता है क्या? नहीं, मैं ये नहीं मानती कि सरकारी ही सब चीज़ है, लेकिन इतना भी होना चाहिए कि नेशनल प्लेयर होते हैं। हमारा पहले क्या होता था, जो लोग नेशनल प्लेयर्स होते थे, उन लोगों को गवर्नमेंट जॉब मिल जाती थी। अभी ऐसा होता ही नहीं है, इसमें राजनीति इसमें भी बहुत है। और आपकी ये जो आप बात कह रहे हो नहीं, कि ये तो बात मैं आपकी काटूँगा कि खिलाड़ी आप केवल इसलिए बनना चाहते हैं कि आपको नौकरी मिल जाए या आप देश के लिए कुछ करना चाहते हैं? नहीं, पहले तो अगर देखो कोई प्लेयर है, वो देश के लिए ही कर रहा है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं, जो बहुत गरीब घर के हैं, लेकिन उनके अंदर वो गट्स हैं कि वो कुछ कर सकते हैं। तो उनको तो एटलीस्ट गवर्नमेंट को या फिर किसी को भी हेल्प करनी चाहिए। मैं नहीं मानती कि सबकी फैमिली इतनी, आपने बोला कि सचिन तेंदुलकर या साइना नेहवाल, नहीं, वो लोग। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सभी सभी की फैमिली का वो है, लेकिन क्या है कि कोई भी खिलाड़ी जिसे कहते हैं ना कि फूल जब वो खिलता है तो वो उसके लिए सबसे पहले जहाँ वो फूल रोपा गया है, जहाँ से वो निकल रहा है बीज, वहाँ से उसकी शुरुआत होती है और परिवार के सपोर्ट के बिना तो संभव नहीं है। सरकारी सेटअप तो आपको एक केवल उसमें एक जंप दे सकता है कि आपको एक स्टेप से दूसरे स्टेप में, क्योंकि आप किसी भी चीज़ को आप नेशनल खेलना चाहते हैं तो आपको एक क्वालिफाइंग प्रोसेस से गुजरना होता है, या फिर इंटरनेशनल जाते हैं तो आपको वहाँ पे क्वालिफाइंग राउंड क्लियर करने होते हैं। तो परिवार की सपोर्ट तो मेन है। तो फिर इसमें आखिर अड़चन किस लेवल पे शुरू होती है? आप लोग जब एज ए शूटर आपकी अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पर सबसे जो प्राथमिक दिक्कत है वो ये है कि आपके लोकल लेवल पे कोई शूटिंग रेंज नहीं है, या सुविधाएं कुछ इस तरह से लोकल लेवल पर नहीं मिल पाती हैं, या फिर कुछ और है इसके पीछे? सुविधाएं तो हैं शामली में भी, मैं ऐसा नहीं बोलती, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि फैमिली तो करती है सपोर्ट। अब एक बात मानो, मैं किसान की बेटी हूँ, मेरे घर वाले सिर्फ जितना होगा इतना ही तो कर पाएंगे। लेकिन एक लेवल के बाद बच्चे को, हमारी राइफल लगा लो आप, राइफल 2.5 लाख से शुरू होती है, हर बच्चा अचीव नहीं कर सकता उसको, क्योंकि बहुत कॉस्टली है, उसके पैलेट्स भी हैं, बाकी और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो सिर्फ पेरेंट्स तो एक हद तक ही कर सकते हैं ना, कुछ तो गवर्नमेंट को भी करना चाहिए। फिर हमारी शामली में आप कौन सा शूटर्स के गवर्नमेंट। बारे में अभी क्या चाहते हैं? आपसे कहूँ मैं कि आप तीन चीज सरकार शूटर्स के लिए करके दे, क्या क्या मैं चाहते तो हैं? ये चाहती हूँ कि शूटर्स के लिए शामली में एक शूटिंग रेंज हो, अच्छी सी हो। बाकी तो ये है कि सब जगह, हर गली हर मोहल्ले में शामली में शूटिंग रेंज खोल रखी है। स्टेट बच्चे खेल के नहीं आए, वो लोग भी कोच बन रहे हैं।
शामली में। लेकिन मैं यही चीज़ बोलूँगी कि अगर बनानी है तो एक बहुत अच्छी सी रेंज आप बनानी शामली से बाहर निकल के बात बताओ मुझे। है। आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट में, मैं कह रहा हूँ कि आप कन्नौज की बात कर लो या कानपुर की बात कर लो, तो वहाँ पे अगर कोई शूटिंग वाला कोई एक प्लेयर है जो टैलेंटेड है, उसे आगे बढ़ने के लिए किन चीज़ों की सबसे मेन ज़रूरत है जिस पर सरकार को फोकस करना चाहिए? वेपन के लिए अगर तुम लोग कहीं भी रेंज बना रहे हो वहाँ वेपन होना चाहिए सबसे पहले, क्योंकि वेपन ही ज़रूरी नहीं, होता है क्या बच्चों के इसके लिए। लिए आप ये नहीं मांग करेंगे कि जो शूटिंग डिस्ट्रिक्ट लेवल के प्लेयर्स हैं या कुछ है, उन्हें वेपन पे कोई सब्सिडी दे सरकार या कोई उन्हें लोन दिया जाए? लोन भी नहीं देती ना सब्सिडी देती, ऐसा कुछ होता ही नहीं है, क्योंकि बाहर से आती है, कोई लोन नहीं है, कोई सब्सिडी नहीं है, कोई हेल्प नहीं होती गवर्नमेंट से अच्छा, तो। इंडिया में नहीं बनती हैं राइफल्स ये? नहीं, मेड इन जर्मन होती है, इंडिया में होती नहीं है। जो उसके पैलेट्स भी आते हैं वो भी चलिए, इंडिया कोई में चीज़ ऐसी तो है जो चाइना ने नहीं बनाई है। हाँ जी, नहीं वो इंडिया में नहीं बनती है, क्यों, ऐसा क्यों है, क्यों नहीं बनती है यहाँ पे? क्योंकि वो मेड इन पहले से ही जर्मनी और इटली की होती हैं, यहाँ है ही नहीं। मेड इन इंडिया जो होती हैं वही होती हैं जो बंदरों को डराने वाली जो होती हैं। अच्छा, एयर गन एयर वगैरह। वाले, हाँ, होती तो एयर हैं वो भी, बट ये वाली अलग होती हैं। तो मैं अब ये इसमें ये बताइए कि जो खिलाड़ी हैं आज के दौर में, जैसे कि आप हैं, लड़कियां खेल के फील्ड में आगे बढ़ने की कोशिश करें, मैं तो अक्सर जो नेशनल लेवल के प्लेयर्स हैं उन पे जो जितनी भी बायोग्राफीज़ बनी हैं उनसे मैं इन सब चीज़ों को जज करने की कोशिश करता हूँ। तो अब बेसिक रूप से लड़कियों को एजुकेशन के साथ खेल के सेक्टर में किस तरीके से अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए, किन चीज़ों को, अपनी प्रतिभा को कैसे पहचाने लड़कियां, इस बारे में कुछ बताइए हमें। नहीं तो मेरा तो मानना देखो सर यही है कि गेम, अगर कोई लड़की स्टडी भी कर रही है उसको गेम भी करना चाहिए। और हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे, मैं अपनी शामली की बताती हूँ, हमारे यहाँ कोई लड़की को बाहर भेज के खुश नहीं होता। पहली तो बात, लड़कियाँ कितनी भी टैलेंटेड होंगी वो वहीं दब जाती हैं। सिक्योरिटी रीजन से? हाँ जी, क्योंकि माहौल ही नहीं होता, फिर पेरेंट्स भी नहीं भेज पाते। तो सिर्फ सब इसी वजह से सब खिलाड़ी बनना बंद कर दें कि नहीं माहौल नहीं है? नहीं, खिलाड़ी तो बनते हैं सर, खिलाड़ी क्यों नहीं बनते, खिलाड़ी तो बनते हैं। खिला आप मेरे क्वेश्चन को गेट नहीं कर पा रही हैं। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जो बच्चे हैं वो, हर बच्चे के अंदर एक खिलाड़ी होता है, मेरा मानना है। वो चाहे वो क्रिकेट खेल रहा है या कोई हॉकी खेल रहा है, बैडमिंटन खेल रहा है, सबसे पहले तो पहचान उसके परिवार के ही लोग करते हैं। उसके बाद आप ये मुझे बताइए कि क्या स्कूल लेवल पे क्या किया जाए, ऐसा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे क्या चीज़ें की जानी चाहिए जो लड़कियों में खास तौर से खेलों के प्रति एक अट्रैक्शन जो है वो बना रहे? तो स्कूल में तो सर, स्कूल में होते ही नहीं है। अभी शूटिंग वगैरह आप लगा लो, यहीं शामली में मैं आपको बताती हूँ शूटिंग गेम के बारे में ही। शामली में कहाँ है शूटिंग रेंज, है ही नहीं। कोचेज जो जाते हैं वो 2 घंटे के लिए जाते हैं, वहाँ प्रैक्टिस हो ही नहीं पाती क्योंकि एक एक वेपन लेके जाते यहाँ हैं। कोचेज मतलब क्या प्राइवेट हैं या नहीं नहीं, गवर्नमेंट? सब प्राइवेट है, गवर्नमेंट कोई नहीं है। गवर्नमेंट रेंज भी नहीं है यहाँ, हुकुम। गवर्नमेंट रेंज होती हैं? हाँ जी होती है, मेरठ में है, दिल्ली में है, यहाँ शामली में कोई नहीं है। वहाँ तक पहुँचने के लिए बच्चों को क्या करना पड़ता है? सर करना कुछ नहीं होता, लेकिन वहाँ भी ये होता है कि प्रैक्टिस के लिए बच्चे जाते हैं, लेकिन वहाँ वो ही नहीं होता, वेपन ही नहीं मिलते ना। वेपन तो अपने होते हैं तो बच्चे प्रैक्टिस के लिए जाते हैं। अब गवर्नमेंट रेंज में वेपन है नहीं तो कहाँ से जाएंगे लड़कियाँ। आप शूटर बनी, आप आपके पास वेपन कहाँ से आया था? सर मेरे पास वेपन नहीं था। तो फिर आप शूटर कैसे हुई? सर मैं मुकेश भैया की रेंज पे प्रैक्टिस करती थी, वहीं अच्छा, वहीं से आपको मिला वहीं है। पे एक वेपन होता था, हमारी एक राइफल होती थी। हम शामली में 3 ही लड़कियाँ थी जो सबसे पहले शूटिंग में आई थी, रिचा मलिक, मैं और एक डिम्पल दीदी थी। तो वहाँ एक ही राइफल होती थी, हम उसी से प्रैक्टिस करते थे। उसके बाद मैंने अपनी राइफल ली थी। तो अभी अभी आगे आपका क्या गोल है लाइफ में? सर मेरे को तो यही है कि इंटरनेशनल जाना है, बाकी उसके लिए आप क्या कोशिश कर रहे उसके प्रैक्टिस ही कर रही हूँ सर अभी। हैं? उसके लिए आप अगर वेपन आपने अपने अरेंज किया है या अभी नहीं? नहीं सर, मैं रेंज का ही यूज़ कर रही हूँ मेरठ में। तो आप अपना खरीदना चाहती हैं? सर बहुत कॉस्टली होता है कि मैं तो नहीं वो उस चीज़ नहीं, को हम अपने इस वीडियो के माध्यम से आपकी अगर हेल्प करना चाहें कुछ, आप बताइए, हम आपके लिए क्या कर सकते हैं? सर मैं तो यही कहूँगी कि मेरे पर्सनल, मेरे लिए ना करके सब बच्चों के लिए करे, किसी भी रेंज को, किसी वही मैंने गवर्नमेंट आपसे रेंज को। क्वेश्चन पूछा था कि मैं ये क्या, चीज़ नहीं चाहती क्या कि मेरे, कोई एक चीज़ की जाए कि सभी बच्चों को अपने इक्विपमेंट्स लेने के लिए कोई सरकार लोन का प्रावधान कर दे, जिस तरह के तरफ तमाम तरह के किसानों के लिए, सब लोगों के लिए सरकार लोन दे रही है, सब्सिडीज़ दे रही है। तो क्या इस तरह की कोई डिमांड आप रखना चाहें हमारे नहीं माध्यम सर से? मैं तो यही बोलूँगी कि अगर कोई वेपन भी दे रहा है, लेकिन वो ऐसे इंसान को दे
कि जो वेपन लेके आए। हमारे यहाँ क्या होता है कि पैसे तो सब ले लेते हैं और वो पैसे रख लेते हैं, वेपन कभी आता ही नहीं है। हमारी शामली में मैं आपको बताती हूँ, बहुत सारे ऐसे मंत्री भी आए हैं, पंकज मलिक हुए हैं, राजेश्वर बंसल हुए हैं और मील सरस्वती लाल जी हुए हैं। उन्होंने काफ़ी लोगों ने पैसे दिए हैं, बट मुझे नहीं लगता आज तक वो वेपन आया है। हमने तो उस वेपन से आज तक प्रैक्टिस की नहीं है सर। देखो तो वो कहाँ चले जाते हैं पैसे सर, उसके? हमें ही नहीं पता वो जाते कहाँ हैं। अगर ये चीज़ पता हो वो पैसा कहाँ जा रहा है, वो तो आप भी समझ रहे हो पैसा कहाँ जा रहा है, वो तो कोचीज ही खा रहे नहीं, हैं। मैं नहीं समझ रहा हूँ, आप सर वो तो समझाइए। कोचीज ही खा रहे हैं पैसा, तो बाकी कहाँ जा रहा है। अब एक बात बताइए, आप बच्चे से फीस तो ले रहे हो, लेकिन बच्चे को वो फैसिलिटी दे नहीं रहे हो। पेरेंट्स तो मजदूरी करके या कुछ भी करके अपने बच्चे को भेज ही रहे हैं ना, और तुम्हें वहाँ वेपन मिल ही नहीं रहा। बच्चे क्या करते हैं, रेंज पे जाते हैं, टाइम पास करके आ जाते हैं। जिनके पास अपना होता है वो प्रैक्टिस कर लेते हैं, और बाकी लोग वहाँ पर ऐसे टाइम वेस्ट करके अपना ईट से होल्डिंग करेंगे या फिर डमी से, और वापस आ जाते हैं। चलिए साहब, आज हमने यहाँ पे एक और नई समस्या का फेस किया इसको, और देखते हैं हमारे वीडियो के माध्यम से इस बच्ची की अगर कोई हेल्प हो पाती है नहीं तो। सर, मैं तो और हम चाहेंगे कि इस जैसी जितनी भी बच्चियाँ हैं जो स्पोर्ट्स की सेगमेंट में आगे बढ़ना चाहती हैं, उन सभी को सपोर्ट सरकारी लेवल पर ज़रूर मिलती रहे। नमस्कार।